अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर 8 यानी फंजाई की आपकी कौन सी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने पेपर को डिस्टिंक्ट बनाने के लिए, जिसके बदौलत आपके मार्क्स आएंगे जी 85 आउट ऑफ 85। क्योंकि मैंने इन्हीं डायग्राम से इसी तरह तैयारी करके 85 आउट ऑफ 85 स्कोर किया था अपनी बायोलॉजी के अंदर। और बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि बायोलॉजी में 85 लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इट इज़ पॉसिबल क्योंकि मेरे आए थे। तो मैं कभी भी ये नहीं कह सकती कि नहीं आ सकते, आपके भी आ सकते हैं। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। फंजाई की ये हमारे पास वीडियो होगी। सबसे पहले आपके पास आ जाता है न्यूक्लियर माइटोसिस। तो न्यूक्लियर माइटोसिस का शॉर्ट क्वेश्चन हर साल आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके अंदर आपने इस तरह की डायग्राम बनानी है, शॉर्ट सी डायग्राम है, आपकी क्विकली बन जाती है। तो आपने इस तरह से बनाकर आनी है। और एक और बात जो आपको डायग्राम में नज़र आएगी कि ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल किया हुआ है। तो अगर आपको लगे कि ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बोर्ड में अलाउड नहीं होता, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बोर्ड में ब्लैक मार्कर अलाउड होता है। तो आप इस तरह से 2 मार्कर का इस्तेमाल करके अपनी डायग्राम को ज़्यादा प्यारा बना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव द सेप्टेट एंड ए सेप्टेट। जो हाइफी है आपके पास आपके पास जो सेप्टेट हाइफी है वो मोनोकैरियोटिक सेल्स को शो किया हुआ है और डाइकैरियोटिक को शो किया हुआ है। तो इस तरह से आपने दोनों को शो करना है। देन आपके पास आ जाता है कि फंगस बॉडी किस तरह से होती है। तो फंगस बॉडी अगर मैसिलियम ग्रोइंग कर रही है एगार प्लेट के ऊपर, तो इस तरह की डायग्राम होगी। अगर आपकी हाइफी ऑफ मैसिलियम है तो इस तरह की डायग्राम आएगी। और अगर आपके पास ए सेप्टेट हाइफी है तो वो इस तरह का आएगा। सेप्टेट जो मोनोन्यूक्लिएटेड है वो सेकंड वाला, एंड जो सेप्टेट डायकैरियोटिक है वो आपके पास थर्ड वाली डायग्राम आएगी। इसमें ये लास्ट वाली डायग्राम इज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ज़्यादा फोकस करना है। फर्स्ट टू आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पर आपके पास आ जाता है जी ऑयस्टर मशरूम। तो ऑयस्टर मशरूम की डायग्राम इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पर वी हैव द आर्थ्रोबोट्राइड स्पीशीज़। तो इसके अंदर इस तरह से कंस्ट्रक्शन रिंग बनती है और राउंड वॉर्म को शो किया हुआ है। तो ये भी एज सच कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने देख लेनी है। नेक्स्ट वी हैव द डायग्राम जिसके अंदर आपको शो किया हुआ है कि रूट आपकी सेल ऑफ प्लांट की उसका क्रॉस सेक्शन आपको शो किया हुआ है। आपको एक्टिनोमाइकोरहिजिया जो होता है वो शो किया हुआ और इंडोमाइकोरहिजिया भी शो किया हुआ है। तो इस तरह से आपकी जो रूट की प्लांट की रूट सेल्स हैं उसके क्रॉस सेक्शन के डायग्राम को शो किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है। तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। देन वी हैव द ए सेक्शुअल साइकिल। जो रिप्रोडक्शन का आपके 2 साइकिल होते हैं, सेक्शुअल एंड ए सेक्शुअल। जो ए सेक्शुअल साइकिल है आपका स्पोर्स का वो शो किया हुआ है। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार आ जाता है। तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। स्पोर्स पूछ लेते हैं, कभी स्पोरेंजिया पूछ लेते हैं, कभी स्पोरेंजियोफोर पूछ लेते हैं। तो आपने इस तरह से इसकी डायग्राम को अच्छे से तैयार करना है। आपके पास स्पोर्स इस तरह से डिस्पर्स होते हैं। उसके बाद वो सिंगल स्पोर जो होता है, सिंगल स्पोर जो है वो डिजर्मिनेट करता है, मैसिलियम बना लेता है, एंड मैसिलियम आगे पूरा एक आपके पास स्ट्रक्चर बना लेती है जिसके अंदर फिर बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं, वो बस्ट करता है, एंड अगेन आपके पास स्पोर्स जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं और इस तरह से आपका साइकिल चलता रहता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी कोनिडिया। कोनिडिया की भी डायग्राम आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इस तरह से आपके पास क्लस्टर या चेन्स ऑफ सेल्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, कोनिडियोफोर इनको बोलते हैं, और ये भी डिस्पर्स होते हैं। देन वो जर्मिनेट करता है, मैसिलियम बना लेता है, एंड देन आपके पास कंप्लीट प्लांट बना लेता है। तो ये भी आपने इसका साइकिल देखना है। नेक्स्ट वी हैव द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किस तरह से होती है, तो आपके पास एक पूरा जो हमारे पास पार्ट होता है वो डिफरेंट फ्रेगमेंट में जो है वो टूट जाता है। जैसे ये आपके पास इतने में टूट गया, इतने में टूट गया, इतने में टूट गया, वो सारे जो है वो दोबारा से जर्मिनेट करते हैं और वो पूरे पूरे दोबारा अगेन जर्मिनेट कर जाते हैं। तो ये आपने देखना है फ्रेगमेंटेशन की डेफिनेशन, और ये इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास बडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हर साल आ जाता है, और बडिंग की डायग्राम भी आपने ज़रूर तैयार करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। नेक्स्ट वी हैव द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपके पास प्लाज्मोगेमी आ जाती है और आपके पास कैरियोगेमी आ जाती है। ठीक है जी, प्लाज्मोगेमी जो होती है वो आपके पास फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, और जो कैरियोगेमी होती है वो आपके पास फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। तो इस तरह से आपने इसको देख लेना है। ये एमसीक्यू पॉइंट भी आपने कुछ देख लेने हैं कि जाइगोमाइकोटा जाइगोस्पोर से, एस्कोमाइकोटा जो एस्कोस्पोर से, और बेसिडियोमाइकोटा जो होता है वो बेसिडियोस्पोर से डेवलप होते हैं। देन आपके पास आ जाता है जी लाइफ साइकिल ऑफ जाइगोमाइकोटा, या इसको रिहिजोपस भी कहते हैं। ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले से मिलता है और वो आपस में मेट करते हैं, एंड देन वो आपके पास प्लाज्मोगेमी होती है, क्योंकि आपके पास पहले साइटोप्लाज्म मिल जाते हैं, देन वो न्यूक्लियस आपस में मिलते हैं तो कैरियोगेमी हो जाती है। आपका जाइगोस्पोर बन जाता है, वो स्पोर जो है वो जर्मिनेट करता है, तो आपके पास पूरा प्लांट बन जाता है। तो इसका लाइफ साइकिल भी इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आपने अच्छे से तैयार करनी है।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा की ये आपके पास कुछ फीचर्स बताए हुए हैं, ये आपने देख लेने हैं। उसके बाद आपके पास ये बताया हुआ है कि ये आपके पास मोनो कैरियोटिक हाइफी है और डायकैरियोटिक हाइफी है, ये आपने देख लेना है। देन आपके पास ये एस्कस बताया हुआ है, एस्कोस्पोर बताया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर आपने देख लेना है। पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं और इस तरह से वो अंदर डेवलप होते हैं और वो 1 एंड से 8 हो जाते हैं और इस तरह से आपके पास इसको एस्कोस्पोर बोलते हैं, ये आपने देख लेना है। दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास बडिंग आ जाती है। बडिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो बडिंग वाले जो आपके पास डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके पास पहले एक होता है और फिर वो आपके पास क्या करता है, इस तरह से उसके ऊपर एक बड डेवलप हो जाता है। बड डेवलप हो जाता है तो फिर आपका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है। न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद क्या होता है कि आपका इस तरह से बड होता है, वो न्यूक्लियस जो है उधर चला जाता है, एक न्यूक्लियस इधर इधर इधर, और वो आपस में 2 डिवाइड होकर 2 डिफरेंट सेल्स बना देते हैं। दैट इज़ बडिंग का प्रोसेस। तो बडिंग आपका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। देन आपके पास बेसिडियो स्पोर का लाइफ साइकिल आ जाता है, तो वो भी आपने देख लेना है। एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसकी डायग्राम को देख लेना है एक बार। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पर आ जाता है कि आपके पास लूज स्मर्ट यानी आपके पास वीट का लाइफ साइकिल क्या है, तो ये भी कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, आपने इसको देख लेना है। आपके पास लाइफ साइकिल को इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आप डायग्राम्स नहीं भी बना सकते तो आप जस्ट वर्ड्स लिख सकते हैं, जो आपके पास यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आप जस्ट वो लिख के भी साइकिल को ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे जो है वो डायग्राम्स ना बनाएं, अगर आपसे नहीं बनती डायग्राम्स, तो इस तरह से आपने इसके लाइफ साइकिल को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट पर आपके पास आ जाता है कि आपके पास किस तरह से कोनिडिया बन जाते हैं चेन के। आपके पास कोनिडिया किस तरह से बर्ड की टिप पर मौजूद हैं। कोनिडियोफोर है, ये 1 मिलीमीटर की लेंथ होती है और ये सेप्टेट है, ब्रांचिक मिसेलियम है। तो ये आपके पास सारी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स थी हमारे पास फंजाई के चैप्टर की। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।